जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना और बच्चा हो जाता है तो बच्चे के बाद औरत की अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। फिर सिर्फ बच्चा ही उसकी तवज्जो का मरकज़ होता है और महवर होता है। और मर्द उसकी जिंदगी का महवर बच्चा नहीं होता। क्या सोचना है आप? कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि बच्चा छोड़ के आई हो, वापस अपने घर चली जाओ। मैं जानती हूँ कि सौकन के साथ गुजारा ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ज़रा अपनी छोटी बहनों के बारे में सोचो, अपने माँ बाप के बारे में सोचो। तो बेटा, तुम्हारी छोटी सी कुर्बानी तुम्हारी छोटी बहनों और तुम्हारे माँ बाप का मुस्तकबिल बना देगी। जब लड़कियों की शादी हो जाती है ना और बच्चा हो जाता है तो बच्चे के बाद औरत की अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। फिर सिर्फ बच्चा ही उसकी तवज्जो का मरकज़ होता है और महवर होता है। और मर्द उसकी जिंदगी का महवर बच्चा नहीं होता। उसे क्या इजाजत है कि बीवी बच्चा होने के बावजूद दूसरी औरत से ताल्लुक रखे? मर्द की जिंदगी औलाद के बाद खत्म क्यों नहीं हो जाती पुप्पो? ये बोझ सिर्फ औरत पर क्यों है? सैफ दूसरी शादी कर रहा है पुप्पो, और आप ये कह रही हैं कि मैं इस बात को इग्नोर करके अपनी जिंदगी खत्म करके सिर्फ उसकी औलाद को पालूं। क्यों पुप्पो? वो बच्चा क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? शानी सैफ की जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो फिर तुम क्या चाहती हो? मैं सैफ के साथ नहीं रहना चाहती और यही मेरा आखिरी फैसला है। मतलब तलाक? सजाद, सादिया, अरे सुन रहे हो ये क्या कह रही है? इतनी जरा सी बात पे तलाक? ये जरा सी बात नहीं है पुप्पो, जरा सी बात। अरे कुछ तो ख्याल करो मेरे भाई का। किस मुश्किल से तुम्हारी शादी करवाई है। बस आप, मुश्किल से शादी हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बेटी को मुसलसल मुश्किल में झोंक दूं। किरण ठीक कहती। अगर सैफ को इसकी कदर नहीं है तो मैं क्यों इसे जबरदस्ती उसके साथ बांध के रखूं? अब वही होगा जो मेरी बेटी चाहेगी।